हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस जो कि बात करता है डेफिनेशंस की। इससे पहले के लॉ आईपीसी में डेफिनेशंस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं थी, लेकिन अब इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया है और अब हमारे पास टोटल 39 डेफिनेशंस हैं। पीसीएसजे के एग्ज़ाम्स में ऑप्शनल में जो प्री का एग्ज़ाम होता है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। उस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी टाइम मिलता है सोचने समझने का, तो आप अपना जवाब सोच समझ कर ही टिक करें। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो इनको याद करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने नंबरिंग की है 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। ये हैं सेक्शंस और ऊपर उनसे रिलेटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं। अभी देखिए हमारे पास काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं 39। तो अगर हमें ये ऑर्डर याद रहेगा कि ए वाला कहाँ पर है, सी वाला कहाँ पर है, तो हम एटलीस्ट अपने आंसर के करीब तो पहुँच जाएंगे। तो ऑप्शन फिर हमें एलिमिनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप एक छोटी सी ट्रिक याद कीजिए, ACGIMOSW और इसको 5-5 के गैप पे नंबर दे दीजिए। A1, C5, G10, I15, M20, O25, S30 एंड W35। A जो 1 है इसका मतलब है एक्ट। नंबर 1 पर है हमारे एक्ट की डेफिनेशन। 5 से आता है कोर्ट, 10 से आता है जेंडर, 15 से इलीगल आता है और 20 से आता है मंथ एंड ईयर, 25 से ओमिशन, 30 से स्पेशल लॉज और 35 से वीमेन। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विल की डेफिनेशन हमारे बीएनएस में कहाँ पर दी गई है, तो अगर आपको 35 वुमेन याद होगा तो विल की स्पेलिंग होती है WILL। तो आप 35 के करीब 34 में टिक लगा सकते हैं इससे। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं होगा तो अगर आपको ऑप्शन दिए होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये ACGIMOSW इसे एक गाने की तरह याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं मेन डेफिनेशंस की ओर। 1 एक्ट है, 2 है एनिमल, 3 चाइल्ड, 4 काउंटरफीट, 5 कोर्ट, 6 डेथ, 7 डिसऑनेस्टली, 8 document, 9 fraudulently, 10 gender, 11 good faith, 12 government, 13 harbor, 14 injury, 15 illegal or legally bound to do, 16 judge, 17 life, 17 जीवन का खतरा, 18 local law, 19 man, 20 month and year, 21 movable property, 22 number, 23 oath, 24 offense, 25 omission, 26 person, 27 public, 28 public servant, 29 reason to believe, 30 special law, 31 valuable security, 32 vessel, 33 voluntarily, 34 will, 35 women, 36 wrongful gain, 37 wrongful loss, 38 gaining wrongfully and losing wrongfully, 39 लास्ट सेक्शन है वर्ड एंड एक्सप्रेशन विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड हियर, यू कैन फाइंड देम इन IT एक्ट 2000। सो सिंपल सी हमें 39 सेक्शंस याद करने हैं। फर्स्ट आपको याद हो गया होगा एक्ट और 39 भी आपको याद हो गया होगा। 39 और 38 को याद करना आसान है। 39 में यह है कि जो बातें, जो शब्द यहाँ पर नहीं हैं, उनको आप IT एक्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और 38 में है गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है तो A से लेकर W तक हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। इन सेक्शंस को याद रखने के लिए मैंने बनाई है एक कहानी। हालांकि आपको बचकाना लग सकता है, लेकिन अगर आप कहानी नहीं सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए और केवल आगे का पोर्शन आपको देखना है। तो जो लोग कहानी सुनना चाहते हैं उनके लिए है छोटी सी कहानी, क्योंकि कई बार कई बातें हमें कहानियों के रूप में भी याद रह जाती हैं। तो खोल लीजिए अपना बेयर एक्ट और स्टार्ट कीजिए सेक्शन नंबर 2 के सबसेक्शन 1 एक्ट से। एक्ट किया एनिमल ने, फंस गया बच्चा, काउंटरफीट करके कोर्ट पहुंचा तो मिली डेथ की पनिशमेंट, डिसऑनेस्टली डॉक्यूमेंट बना के फ्रॉड करके जेंडर चेंज किया, गुड फेथ में गवर्नमेंट से हार्बर मांगा तो हो गई इंजरी, इलीगल तरीके से जज बना तो जीवन का खतरा आ गया, लोकल मैन ने महीने भर का समय दिया मूवेबल प्रॉपर्टी के नंबर लाने के लिए, कसम खाई कि ऑफेंस नहीं करूँगा लेकिन हो गया ओमिशन, पर्सन ने देखा पब्लिक ने पीटा,
पब्लिक सर्वेंट ने बचाया और कहा, मेरा करो विश्वास, ये है स्पेशल, इसकी करनी होगी सिक्योरिटी, इसे डालो वेसल में, वॉलंटरी विल हो या ना हो, वुमेन आएगी तो रॉन्गफुल गेन मत करना, ना ही उसे कोई लॉस करना। तो ये थी छोटी सी कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कभी इस कहानी का एक लाइन भी याद रही तो आपके एक क्वेश्चन बन जाएगा और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी लोग आगे बढ़ें और मैं भी आगे बढ़ूँ। मुझे तो ये याद अच्छी तरीके से हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।